आपका इस पूरी जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए तो महत्वपूर्ण बैठक बस कुछ ही देर के बाद शुरू होगी और अपडेट आपको लगातार बताते रहेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर गुरुग्राम से है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी से खास बातचीत हुई है। लोकसभा में नारी शक्ति बिल गिरने पर बोले, कांग्रेस ने हमेशा देश को बांटने का काम किया। कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव सभी को लाना चाहिए। निकाय चुनाव को लेकर बोले मंत्री, उन्होंने साफ कहा कि चुनाव के लिए बीजेपी की पूरी तैयारी है। उम्मीदवारों के नामों का आज ऐलान हो सकता है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हैं। सर, कैबिनेट की बैठक आज है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? अभी एजेंडा कॉपी मिलेगी और रूटीन की मीटिंग कैबिनेट की चलती रहती है। आज भी मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट मीटिंग गुड़गांव में बुलाई है। अभी सभी जो भी एजेंडे होंगे वो पारित करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे, मुख्यमंत्री जी के साथ बैठेंगे सभी लोग। हरियाणा विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की चर्चाएं हैं। अभी विशेष सत्र बुलाएंगे, क्या करेंगे वो अभी डिसाइड तो एजेंडा आएगा मीटिंग के बाद ही क्लियर हो पाएगा ना। अभी उससे पहले मैं आपको कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूँ। जो बिल है रद्द हुआ है, क्या वजह मानते हैं लोकसभा में पास नहीं? कांग्रेस की कभी भी कमजोर वर्गों को ताकत देने की नीति नहीं रही। उसने केवल एक नारी शक्ति बिल का विरोध नहीं किया। तो देश की सेना आतंकवादी अड्डों पर हमला करती है, उसके भी सवाल जवाब करती है। देश की सेना कमज़ोर हो जाए तो उसको खुशी मिलती है। देश पे हमला हो जाए तब वो देश के साथ नहीं खड़े होते। अभी भी कांग्रेस की नीति देश की और जनता के हित की नहीं है। उसकी तो सिर्फ राज लाने तक की है। कड़ाई खुल गई है कांग्रेस की भी, विपक्ष की भी। महिलाओं को देश के प्रधानमंत्री जी 33% लोकसभा और विधानसभा में रिजर्वेशन 2029 में ही देना चाह रहे थे, परंतु उनकी जिस प्रकार की सोच है और सोच भी देश को बांटने की है, कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बीजेपी निंदा प्रस्ताव लाएगी सर इस मामले? तो क्यों नहीं, आपने भी करनी चाहिए, हमने क्या निंदा सभी को करनी चाहिए। एक ऐसे वर्ग को जो हमारी 50% आबादी है और उनको मान सम्मान देने की बात थी, ताकत देने की बात थी, एम्पावर करने की बात थी, वो कांग्रेस ने नहीं होने दिया, तो निंदा होनी चाहिए। 3 नगर निगम चुनाव है सर हरियाणा में, किस तरीके से बीजेपी का? 3 नगर निगम नहीं, रेवाड़ी नगर पालिका का भी है, आपके धारूहेड़ा का भी है, नगर पालिका का, नगर परिषद रेवाड़ी का भी है, उकलाना का भी है, सांपड़ा का भी है। सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और विजयी होगी। तो अभी तक सर मेयर फाइनल नहीं हुए हैं, हो जाएंगे, आज सारे क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद। आपने सुना कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी। आज कैबिनेट का हरियाणा कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और बैठक में जो भी एजेंडे होंगे उन पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल विशेष सत्र बुलाने की चर्चाओं पर अभी कृष्ण बेदी ने कहा कि जो भी कैबिनेट में फैसला होगा उसके बाद ही पता लग पाएगा कि आखिरकार हरियाणा की कैबिनेट की बैठक में किस तरह के एजेंडे रहने वाले हैं। कैमरामैन इंद्र के साथ गुलशन ग्रोवर। इसी बीच गुरुग्राम से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बैठक के बाद यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जानकारी दी जाएगी क्या कुछ बैठक में रहा। बैठक के फैसलों के बारे में मुख्यमंत्री खुद जानकारी देने वाले